हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि अगर आप x की वैल्यू निकालते हो एक्सपोनेंट के चैप्टर में। दोस्तों अगर आपको घातांक का वैल्यू निकालना है, x दिया गया है, जैसे कि मान लो 5 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अगर इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, अगर पावर में x दिया जाता है या बेस में x दिया जाता है, तो आप कैसे उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की और ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इतना सिंपल मेथड से आपको बताने वाला हूँ कि आप बेहद इजी मेथड से आप किसी भी x की वैल्यू को, अगर एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे क्वेश्चन को देखा ही है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे चैनल के आप जुड़ जाओ, और आप रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब के लिए दबा देते हो तो आप हमारे चैनल से आप जुड़ जाओगे। और अगली वीडियो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाता हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ और इस चैनल का एक फैमिली मेम्बर बन जाओ। तो चलो फटाफट से बस क्या करते हैं कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अगर घातांक में x दिया गया है तो लेट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट नाउ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, 25 इंटू 5 के पावर x, 5 के पावर x करना है इज इक्वल टू 5 के पावर 8। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ले लो कि आपको इतना सिंपल दिया गया है दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों की ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा और हल किया जाएगा। तो मैं देखो बताता हूँ पहली फुर्सत में। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए इसको जानना होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर दोस्तों आपको एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो देन सिंपली आपको, अगर बेस सेम हो सकता है तो आपको बेस को सेम करना होता है। मतलब कि अगर ये वाला हिस्सा अगर सेम हो रहा है तो आप इसको सेम कर लो, क्योंकि देख रहे हो कि आप 5 की पावर x है, 5 की पावर 8 है। दोस्तों ये दोनों बेस तो सेम है। अगर तीसरा वाला अंक है अगर उसका भी सेम होता है तो अगर बन रहा है तो हम बना देंगे। तो देन सिंपली हम क्या कर देंगे, 25 का हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे 5 के पावर 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5 के पावर 2 लिख दिया इंटू 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 8। ठीक है, 5 की पावर 8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बेस सेम हो रहा है तो हम बेस को सेम बना देंगे, नहीं हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस को सेम किया क्योंकि अगर हो रहा है तो कर देंगे। अब देखो बेस सेम हो जाता है तो आपको ये चीज़ पता ही होगा कि जब भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर उसका बेस सेम दिया गया है, ठीक है, अगर बेस सेम दिया गया है और पावर अलग अलग दिया गया तो हम क्या करते हैं, केवल पावर का कंपेरिजन करते हैं। मतलब आप समझो पावर का कंपेरिजन करते हैं, केवल पावर को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, पावर को सॉल्व करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस है उसको डायरेक्टली हटा दो, केवल पावर को छोड़ो। तो यहाँ पे देखो माइनस होगा, अगर मल्टीप्लाई में प्लस होता है और डिवीजन यहाँ पे रहता तो माइनस होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि इसको प्लस कर देंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, पावर को प्लस करना है क्योंकि पावर को हम सॉल्व करने वाले हैं, बेस को नहीं। तो 2 प्लस x हो जाएगा। एंड देन इधर वाला हिस्सा अगर हम देखते हैं, अगर इस साइड लाएंगे तो डिवीजन में रहेगा, तो भी इसको रहने दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने केवल पावर को लिया, बेस को हटा दिया। अब देन सिंपली हम क्या सॉल्व करेंगे कि पावर को सॉल्व करते हैं तो 2 को इस साइड भेजते हैं और x को इधर ही रहने देते हैं। जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो देखो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 होगा इधर, क्योंकि ये प्लस में है और इधर जाने के बाद माइनस में होता है, आपको इतना तो पता ही होगा। और जब ये इधर जाके माइनस में होगा तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। x की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर x की वैल्यू क्या मिली हमको, 6। और दोस्तों आप इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, मतलब कि सोल्व, मतलब कि आप इसको चेक कर सकते हो कि ये सही आया है x की वैल्यू की नहीं। चलो वो भी आपको बता देता हूँ कि आप इसको वेरिफिकेशन कैसे करोगे। बस सिंपली से आपको करना क्या होता है कि आपको उसकी वैल्यू को पुट करना है। आपको इसको वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे x है उसको 6 कर देना है। तो फटाफट से भी इसकी वैल्यू भी आपको चेक करना सिखाता हूँ। तो चलिए अभी चेक करते हैं। तो मान लो मैं इधर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चेक। तो चेक करने में क्या है, 25
इंटू 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 8, ठीक है, 5 की पावर x का। अब इसको हमने किस तरीके से लिख दिया, 5 की पावर 2 इंटू एक्स की वैल्यू पता चल चुकी है कितना है, x की वैल्यू 6 है, तो 5 की पावर 6, 5 की पावर 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 8। देन आपको पता ही है कि रूल तो पता होगा, जिन लोगों को रूल या फॉर्मूला नहीं पता है एक्सपोनेंट का, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सभी वीडियोस का, जाके देख लो आपको, क्योंकि ये पता जरूरी होना चाहिए कि अगर आपको एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम है, आपको अगर मल्टीप्लाई दिया जाता है तो पावर को ऐड करते हैं, ठीक है, पावर को ऐड करते हैं। तो देखो 6 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। एंड देन पावर जब बेस सेम है तो पावर को इक्वल कंपेरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 की पावर इसकी 8 है, तो इसका क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। दोस्तों अगर आपको LHS RHS अगर इक्वल मिलता है, बराबर मिलता है, तो ये समझो कि आपकी जो x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट आई है, सही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसको हमने सॉल्व भी किया, सॉल्व आसानी से, एंड देन उसको चेक भी किया। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसको क्या दिया गया है, आपको 4 का पावर मान लो, 4 का पावर क्या दिया है, 2x प्लस 1 दिया गया है, डिवाइड का चिन्ह दिया गया है, एंड 64 इज इक्वल टू 16, ठीक है, यही देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये भी बेहद ईजी है, ठीक है, बेहद ईजी है। इसको देखो कैसे सॉल्व आप करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरीके से, बस इसमें देखो यहाँ पे 2x + 1 दिया गया था, वहां पे आपको वैल्यू पता थी, मतलब कि केवल x दिया गया था और एक में वैल्यू दी गई रहती, तो कुछ नहीं करना है। देन आप देख सकते हो कि अगर इन तीनों बेस को अगर हम देखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को देखें, तो ये 4 का कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, 4 की पावर 4 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसको जो इसके बेस को है वो इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। बेस क्या बनाएंगे हम, 4, क्योंकि ये 4 का हो सकता है, ठीक है, 4 का हो सकता है, तो देन 4 का बनाते हैं। पहला वाला तो 4 का बना ही हुआ है, क्या करेंगे, 4 2x + 1 पावर में हो जाएगा, एंड डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ 4 का हम कितना कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 4 4 या 16 16 4 या 64, ठीक है, 4 को लिख के और में क्यूब कर देंगे, क्योंकि बेस सेम हम बना रहे हैं, बेस को सेम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4, एंड इधर वाले को भी सेम बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 4 या 16, ठीक है। तो अब भी देखो कि क्या हो गया कि बेस सेम हो चुका है, बेस इक्वल हो चुका है। अब हम क्या करना है कि केवल पावर को कंपेरिजन करना है, पावर को ध्यान देना है, पावर का कंपेरिजन, ठीक है, पावर को हम कंपेरिजन कर देंगे। तो पावर को कंपेरिजन देखो कैसे किया जाता है, ये देखो कि हमको बेस को हटा देना है, पहले क्वेश्चन की तरह क्या कर देंगे, केवल हम पावर को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2x + 1 डिवाइड है, तो हमने क्या बताया कि माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, इसका पावर 3 है, डिवाइड है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और अगर जब मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस हो जाएगा। ये जो इक्वल टू करेंगे उस साइड लिखेंगे क्या, ओनली 2, क्योंकि पावर 2 ही है। तो अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, x को भी इधर ही रहने देते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं बिना x वाले को, 2x एंड -3 है, प्लस माइनस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 3 को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या माइनस है, -2, ठीक है, -2 हो जाने के बाद यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, एंड देन अब इसको उस साइड ले जाते हैं, तो 2x और इधर आ जाएगा ये 2 + 2, क्योंकि ये इधर है माइनस है इस साइड में, और अच्छा साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 हुआ, एंड देन x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/2 कर देंगे, 4/2 करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, ओनली 2, क्योंकि 4 2 से तो कट गया, एंड देन x की वैल्यू हो गई 2। आप इसको भी वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो वेरिफिकेशन आप खुद से करके चेक करना कि आपको वेरिफिकेशन करने आ गया है कि नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड देन आप इसकी बस खाली जो वैल्यू है x की वैल्यू रख देना, यहाँ पे इंटू होगा, 2 × 2 + 1 इसकी x की मतलब वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तब तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया क्या गया है, -3/5 का होल पावर -3 डिवाइड x इज इक्वल टू 9/25 का होल पावर -2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसका सॉल्यूशन बेहद लॉन्ग होगा, शायद इतने स्पेस में नहीं भी हो पाए, तो फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ इजी मेथड से, चाहे कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो।
तो थोड़ा थोड़ा मैं लिखने की कोशिश करूंगा ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, अट जाए, आपको दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्स है मल्टीप्लाई में उसको डिवीजन में करते हैं, हमको एक्स की वैल्यू पूछना है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम इसको एक्स को मल्टीप्लाई में करते हैं, तो कितना हो जाएगा -3/5 होल पावर माइनस क्यू इंटू 1/x, क्योंकि अगर जब भी हम अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, एंड 9/25 कर देंगे -2², ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब हम इसको सिंपली से अगर बेस सेम होता है या फिर छोटे रूप में अगर हम लिख सकते हैं, बेस को सेम कर सकते हैं तो छोटे रूप में लिख देते हैं तो अच्छा पड़ेगा आपको, हमको मल्टीप्लाई और डिवीजन करने में जो कुछ भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम 3/5 कर सकते हैं इसके तरीके से, माइनस नहीं आएगा कोई नहीं, बेस नहीं सेम हो पाएगा, लेकिन मतलब 3/5 तो कर सकते हैं, तो उतना ही करते हैं, -3/5 होल पावर माइनस क्यू इंटू 1/x, x इज इक्वल टू 3/5 कर देंगे, 3/5 करेंगे। इसके टाइप का ये क्योंकि ये बन रहा है, नहीं बनता तो नहीं करते, आपको चेक करना पड़ेगा बन रहा है कि नहीं। तो इसका वाला जो पहले का पावर है उसको तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे, एंड जब हमारा जो नया पावर बना वो क्या बना, 2 बना। तो जब हम नया पावर 2 बना तो इन दोनों पावर के बीच में इंटू का चिन्ह आ जाता है मल्टीप्लाई का, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल मेथड से अब इसको सॉल्व करते हैं। -3/5 का माइनस क्यूब पावर है इंटू 1/x इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन सबसे पहले इसके में से माइनस को इरेज करते हैं, हटाते हैं। तो माइनस हटाने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे या फिर इनवर्स या उल्टा, आप बोल लो कुछ भी, उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 का होल पावर 4 हो जाएगा। माइनस हटा दिया एंड देन सिंपली इसका पावर का इंटू कर दिए। अब देख सकते हो कि बेहद सिंपल सा हो चुका है, अब इसको आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। किस तरीके से, ये आप देखो, अब हमको 1/x इज इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि अब इसको इस साइड ले जाएंगे, एक्स को इधर ही रहने देते हैं। एंड देन ये जब ये मल्टीप्लाई में है, ये वाला संख्या, ये वाला जब मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, इस वाले को इस साइड अगर ले जाते हैं इधर पर, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में हम सबसे पहले इसको कर देते हैं। तो डिवाइड में होने के लिए इसको रेसिप्रोकल भी करेंगे, उल्टा भी हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा 5/3, आप देख लो इस तरीके का होगा, 4 डिवाइड कितना हो जाएगा -5/3 के पावर 3, क्योंकि इधर आने पे इसके जो पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव इसे माइनस अगर लगा देते हैं तो फिर इंटू करेंगे 3/5 इतना हो जाने के बाद आपको, अब इधर मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने बोला था कि क्वेश्चन लॉन्ग में सोल्यूशन होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा लिखने में, तो इतना आपको ध्यान देना है कि इधर आने के बाद सब कुछ ओके हो जाएगा। एंड अब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्या कर देंगे 1/x इज इक्वल टू 5/3 का होल पावर 4 है, एंड इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/5 का होल पावर 3। दोस्तों अगर बेस इक्वल हो पाता, सेम हो पाता तो हमको कुछ भी नहीं करना था, लेकिन नहीं हुआ। इसमें देखो बेस सेम हुआ ही नहीं, तो बेस सेम नहीं हुआ तो अब आपको क्या सॉल्व करना है कि डायरेक्टली इसको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको। किस तरीके से, मतलब कि इसको पावर को भी अब हल कीजिए, मतलब कि 4 बार आप इंटू करना ही पड़ेगा आपको। 1/x इज इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। ये 5 की पावर 3 है, स्पेस कम पड़ गया, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो ये मैंने क्या लिखा है कि 5 की पावर 3 क्या है 4 बार, क्योंकि पावर 4 था। एंड अभी नीचे वाला भी है ये वाला संख्या, तो इसको भी इंटू लगा के करेंगे। इंटू लगा के इसको कितना बार करेंगे 3 बार, -3 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 5 एंड -3 की पावर 5। देखिए दोस्तों अगर आप एक लाइन में इसको सॉल्व करोगे तो काटने में आपको बेहद ज़्यादा सिंपल होगा, आप आसानी से इसको काट पाएंगे, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर में 5 3 बार है तो ऊपर 4 बार है, तो अगर एक 5 से एक 5 को काटे, एक 5 को एक 5 से, एक 5 को एक 5 से, एक 5 बच गया। एंड अब इसमें देखो डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब 3 4 बार है, एंड इसमें 3 3 बार ही है। तो फिर इसको भी कट करते हैं, -3 को इसको कट किया, -3 एंड -3, ठीक है। तो अब देखो क्या बचा आपके पास। देन सिंपली अगर अब हम इसको इंटू करते हैं तो आपको कितना मिला, यहाँ से एक माइनस 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 मतलब इक्वल टू माइनस, ये न्यूमरेटर का है और यहाँ पे 5 बचा, तो कितना बचेगा यहाँ पे
ये तो यहाँ पे था ना इसी वाले लाइन का, अगर आप एक लाइन में करोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 1/x इज इक्वल टू -5, क्योंकि इन तीनों का माइनस मिला के माइनस ही मिलेगा, एंड देन सब कुछ कट गया, बस एक ही 5 बचा है ऊपर वाले हिस्से में। ऊपर वाले हिस्से में एक ही 5 बचा, एंड नीचे वाले हिस्से में केवल बचा एक ही 3। ठीक है, एक ही 3 बचा। अब इसका आंसर देखो, अभी 1/x है तो इसको x को हमको लाना है ना, 1/x का थोड़ी लाना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, सेम उल्टा अगर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -3/5 इसका आंसर। ठीक है, -3/5। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर -3/5 हो जाएगा। और आप देख लो कि आपको कहाँ पे डाउट है और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। और फिलहाल में दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, तो इसको आप एक ही लाइन में लिखो, मतलब कि 4 बार इसको लिखो, फिर इंटू करके 3 बार इसको लिखो, तो आप आसानी से कट कर पाओगे। सो दोस्तों आज की ये वीडियो थी, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ठोको, और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत गर्मी है, एंड इस गर्मी के लिए कम से कम एक लाइक कर ही देना। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो इस मतलब चैनल पर, तो चैनल को नीचे रेड कलर का बटन में सब्सक्राइब कर दो, और आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, फटाफट से तुरंत जुड़ जाओगे। आप सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओगे, एंड देन बेल आइकॉन आएगा, आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचेगी, नोटिफिकेशन के साथ आप वीडियो देख पाओगे। सबसे पहले तो पहुंचेगी ही, प्लस में नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है, बना दिया, आप जाके देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया धमाकेदार ट्रिक के साथ। और दोस्तों आपको इन क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम हुई है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।